नवल किशोर मुस्कुराए जा रहे हैं। नवल किशोर को क्या करना है? सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार में और अब इनको बस तमाशा देखना है कैसे बीजेपी और जेडीयू में रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। फायदा तो नवल किशोर आरजेडी का ही लग रहा है। क्यों? नहीं, जेडीयू और भाजपा के जो संबंध हैं वो उनके घबराहट उनके चेहरे पे दिख रहे हैं। हमारी मुस्कुराहट इसलिए है कि इनकी जब घबराहट है, और घबराहट के मुख्य कारण है, घबराहट के कारण है कि जो वायदे ये करते हैं उन्होंने पूरा नहीं किया है। और पिछले 2017 में जो सरकार बनी वो जनादेश के चोरी पे आधार पे बनी, और 2020 में जो सरकार बनी वो जनादेश की बेईमानी के आधार पे बनी। तो ये तो पूरे जनता को बताना चाहिए इनको कि जो इन्होंने वायदे किए थे 19 महीना से ज्यादा हो गया, 19 लाख रोजगार, ये प्रवास यात्रा में क्या बताते हैं, क्या बताए होंगे? 19 महीने में 19 लाख रोजगार में से 19 रोजगार भी नहीं दे पाए। क्या ये बताए हैं उनको? क्या लोगों को मालूम नहीं है? यहाँ आज के अगर वो भी झलक आपके पास होगा, नहीं तो आप देख लीजिए, आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे है कि जो लोग जेपी नड्डा के स्वागत में आए हैं, जो जनता, वो क्या कह रही है कि ये तो रोजगार देते नहीं है, पैसा देकर लोगों को बुलाते हैं और हम इसीलिए आए हुए हैं। तो जो सरकार चल रही है उसमें कोई जन सरोकार के मुद्दे पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और जहां तक राजनीति की सवाल है, भाजपा और जेडीयू में अगर आप देखिए तो दो ही काफी है इनके संबंध को समझने के लिए। एक ऐसा बिहार देश का एक लौता दल है कि बिहार में कहता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए और देश में कहता है कि नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ कहता है और राज्य का नेतृत्व कुछ कहता है। ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये जायसवाल जी को नहीं मानते हैं कि वो महत्वपूर्ण नेता हैं। अध्यक्ष के रूप में वो क्या क्या बोल गए जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, उनको मालूम ही नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार के जनता को ठगा जा रहा है और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हाँ, तो सरकार कितने दिन भाजपा की है, यही तो पूछ रहा हूं आपसे, सरकार कितने दिन चलेगी? ये तो बताएंगे भाजपा और जदयू वाले जो सरकार में है कि सरकार चूंकि ये चला रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपने सुना दोनों को कि सरकार जिनके चेहरे पे चल रही है उनके काम को देखने के लिए दूसरा दल वहां पर प्रवास यात्रा कर रहा है। क्या भाजपा सरकार में नहीं है? क्या जो काम हो रहा है वो सरकार में दोनों लोग नहीं है क्या, कि एक सरकार में काम करा दूसरा देखने जा रहा है? एक प्रवास यात्रा करते करते थक जाएगा और एक तो यात्रा करते करते नीतीश कुमार जी थक गए। क्या करेंगे? वही तो कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? अगर बीजेपी जेडीयू लड़ रही है तो आप क्या जेडीयू को फिर से अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, हम जनता के मुद्दों के साथ पहले भी खड़े थे। 2020 में भी हमने पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, ये सब की बात की थी और आज भी उसी मुद्दों के साथ खड़े हैं। ये मुद्दों के साथ खड़े रहना हमारी राजनीति है। बिहार में आज भी 10 लाख नौकरी जो है रिक्तियों के आधार पे खाली है। ये सरकार कोई अगर काम करेगी तो 5 नौकरी भी तो दे दे। तो आप भी सीधा नवल किशोर, आप भी कह दीजिए, खत्म करिए, कह दीजिए कि अब हम दोबारा आरजेडी जेडीयू के साथ नहीं जाएगी, मना कर दीजिए। नहीं, ये सवाल तब आएगा ना जब जदयू भाजपा को छोड़ेगी, उसके बाद सवाल आएगा ना। ये सवाल कब आता है? जब जदयू भाजपा के साथ छोड़े। जिस तरह से ह्यूमिलिएशन दिन रात 24/7 नीतीश कुमार जी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका क्या कारण है वो तो वही बता सकते हैं। क्या मजबूरी है? क्या क्या भाजपा को यह विश्वास हो गया है कि उनके साथ वो नहीं टिकेंगे? यही घबराहट है कि 200 विधानसभा में प्रवास यात्रा शुरू करें। आज भाजपा जैसे विशाल पार्टी के विशाल अध्यक्ष हैं, कल उनके विशाल नेता जाएंगे बिहार में। क्या यह बतलाने की जा रहे हैं कि आप अगर इधर उधर करोगे तो आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे? क्या डराने धमकाने जा रहे हैं? ये तो जदयू को विचार करना चाहिए और भाजपा क्या राजनीति करती है उसको बताना चाहिए। तो आप एक ऑफर दे दीजिए ना एक बार फिर से। नवल किशोर, आप तो आरजेडी का प्रमुख चेहरा है भाई, एक काम करिए, बैठे हैं अभिषेक झा, एक ऑफर दे दीजिए टीवी पर, बिहार की जनता भी देख ले कि आरजेडी ने ऑफर दिया था, जेडीयू ने नहीं माना, या क्या उसका रिएक्शन था? कह दीजिए। देखिए, आरजेडी ऑफर देने वाली पार्टी नहीं है। ऑफर लेन देन का जो बात है वो भाजपा और जदयू में चलता होगा। भाजपा पूरे देश में ऑफर देते चलती है। महाराष्ट्र में ऐसा सरकार बनाई जिसको अभी दल के रूप में उसको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला, उसके मुख्यमंत्री को मान लिया। आपने देश में पहला उदाहरण है ना। बिहार में तो चलिए नीतीश कुमार जी उनके साथ लड़े, बेशक वो तीसरे स्थान पर रहे लेकिन गठबंधन में थे। यहाँ पर तो दल को तोड़कर असम में ले जाकर उस दल को अभी रिकॉग्निशन भी नहीं मिला है और इतना डर में है, इतना भय में भाजपा है कि उसके दल के मुखिया को मुख्यमंत्री मान लेता है और अपने जो कि मुख्यमंत्री सपना पाले हुए थे वो डिप्टी सीएम पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये राजनीति भाजपा की जो है, सत्ता की भूख समाप्त ही नहीं हो रही है, जनता के भूख पर इसका ध्यान ही नहीं है। ये सच्चाई है इनके राजनीति की। समझ गया। विवेकानंद पासवान, एक रिएक्शन दीजिए। आपने अभिषेक झा को सुना, नवल किशोर को सुना,
दोनों ने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। यह मत समझिएगा कि आप अगर बिहार में ताकत लगाएंगे तो नीतीश कुमार आराम से आपको उनकी कुर्सी खींचने देंगे, वो चले जाएंगे आरजेडी के साथ। और तेजस्वी तो तैयार बैठे हैं